तो हेलो दोस्तों, परीक्षापुरम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है आज के डेट में, उसमें पूछे गए सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है, उसको आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका उत्तर हो जाएगा शहीद कौशल यादव पुरस्कार, जो कि जूनियर वर्ग में दिया जाता है, और शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार जो है सीनियर वर्ग को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों को सारथी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, चाबी होता है, चाबी से हम लोग ताला खोलते हैं, ताला के बाद हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद कमरा में जाते हैं, कमरा में जाने के बाद स्विच ऑन करते हैं। तो ये कौन से क्रम में दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तीसरे नंबर में दिया गया है, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा और पाँचवा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो इंटरनेट का आविष्कार का श्रेय रॉबर्ट ई काहन और विंकट ग्रे सर्फ को जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, सतत विकास लक्ष्य के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, इसमें से जो क्रम है उसको अगला नेक्स्ट क्रम क्या आएगा उसको बताना है। तो जिस क्रम में ये सारे संख्या जो है अरेंज है, उसी क्रम में नेक्स्ट को भी अक्षर को अरेंज करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब इसको हल करते हैं तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाता है, बी डी एफ एच जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, चक्रधर चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है। तो चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है, रायगढ़ में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और संत गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, देश। तो किस प्रकार आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सदस्य आएगा, उसके बाद परिवार आएगा, परिवार के बाद क्या आएगा, मोहल्ला आएगा, मोहल्ला के बाद समुदाय आएगा, समुदाय के बाद देश आएगा। कौन से क्रम में दिया गया है, तो ये 3 1 4 2 5 है, मतलब ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर था। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेट को, जिस क्रम में बाकी अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उसी प्रकार। तो इसका जब हम लोग आंसर निकालते हैं तो इसमें इसका उत्तर निकलता है ए एन सी, मतलब यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है, इसका शुभारंभ हरेली के त्यौहार से हुआ है। तो ये तो सही है। इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे, ये भी सही है। प्रदेश भर में छः स्तरों पर आयोजित किया जाएगा, ये भी सही है। आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगर प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा, ये गलत है, क्योंकि इसका आयोजन कौन करवाता है, राजीव गांधी युवा मितान क्लब जो है इसका आयोजन कराता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि ये आकृति दी गई है, ये आकृति में बताना है कि अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या कितनी है। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो विवाहित ये नर्स हैं। ठीक है, और प्रशिक्षित नर्सें मतलब ये वाला आयत वाला हिस्सा आ गया। आयत वाले हिस्से में अब क्या बच रहा है, ओनली सिर्फ क्या बच रहा है, 4 ही बच रहा है। तो उत्तर क्या आना चाहिए, इसका 4 ही आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन से नंबर में दिया है। तो ऑप्शन डी में दिया है 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है, तो इस वाले क्वेश्चन का ना उत्तर मेरे भी नहीं मिल पाया अभी तक। तो यदि आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताएं। तो यह क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 14 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है प्रति माह 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, ये तो सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ये भी सही है। 1 अप्रैल को रोजगार पंजीयन कार्यालय में 3 वर्ष पंजीकृत होना चाहिए, तो ये जो है ना गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि 2 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 वर्ष लिखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न सीखने को प्रतिस्थापित किया। ये भी ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो संख्याएं हैं ना उसका वर्ग हो रहा है और प्लस एक कर दिया। जैसे यहाँ पर 2 का वर्ग हुआ है और 1 किया तो 5 आया है, 3 का वर्ग हुआ है एक और 1 जोड़ा है तो 10 आया है, 5 का वर्ग किया है 1 जोड़ा है 26 आया है। उसी प्रकार 7 का जब वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा, अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदन विकृत चित्त हो गया है। तो इसमें कौन घोषित करेगा, तो इसमें सदन का पीठाधीश अधिकारी जो है इसको घोषणा करेगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो वीर नारायण सिंह जो हमारे सोना खान के जमींदार थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। तो ये हमारे दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में ये काम चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है भारत में कौन सा क्षेत्र अधिकतर रोजगार प्रदान करता है। तो भारत में सर्विस जो है सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है। तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक आप लोग को सभी को पता होगा, हमारे गुरु घासीदास जी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है भारत में वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो यहाँ पर सबको पता होना चाहिए कि 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जो कि 2017 से कितना तक चलेगी, 2035 तक की चलेगी। तो यहाँ पर 13वीं पंचवर्षीय योजना अभी वर्तमान में लागू है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कोई आकृति दी गई है और बताना है कि कौन से मतलब बॉक्स है वो, उसको जब फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार से उसका आकृति बनेगा। तो इसको जब हल करते हैं या देखते हैं ना बना के, तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि ये 2 नंबर का और 3 नंबर का जो बॉक्स है वो बन सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर उत्तर जो है केवल 2 और 3 जो है उसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ओजोन परत खालिस्तान को अवशोषित करती है। तो आपको पता होगा ये तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एक कुट भाषा अनुवादित कुछ शब्द लिखी गई है। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जैसे मोलोकोर्म का अर्थ ब्लू स्काई है, विल्को स्पेंडी का अर्थ है बाइसिकल रेस, और मोलो विल्को का अर्थ है ब्लू बाइसिकल। तो यहाँ पर बताना है कि रेस कार के लिए क्या हो सकते हैं। तो रेस के लिए हम लोग को यहाँ से क्या पता चल रहा है, रेस के लिए यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है स्पेंडी शब्द का उपयोग किया गया है। तो स्पेंडी तो आएगा ही आएगा। तो स्पेंडी कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो स्पेंडी जो है ना हम लोग को इसमें दिया गया बी में और डी में दिया गया है। लेकिन कार का ना मतलब ना कार कहीं पे भी नहीं दिया, लेकिन बाइसिकल दिया गया है। बाइसिकल के लिए हम लोग को पता चल रहा है विल्को का उपयोग किया गया है। तो विल्को बाइसिकल के लिए उपयोग कर रहा है, मतलब ये विल्को नहीं आएगा। तो हम लोग का सीधा सीधा यहाँ से उत्तर मिल जाएगा कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा, डी इसका उत्तर आ जाएगा। स्पेंडी बोलो जो है कार रेस के लिए उपयोग हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊन जो है ना ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित करके रखता है और शरीर का ताप जो है गर्म बनाए रखता है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है यदि a प्लस बी का अर्थ है एक माँ है, ये ऐसा टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है कि इसका भाई है, इसका मतलब भाई है, इसका मतलब माँ है, ऐसा टाइप का। तो इसको जब हम हल करते हैं ना तो इसका उत्तर आता है ये सी वाला उत्तर आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है
नाम सही घोषणा संबंध है किन दो राज्यों से? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। ये नाम सही जो है एक जगह का नाम है जो जिसमें ना ये सीमा विवाद चल रहा है कि मतलब बहुत सारे गांव जो है ना उसमें कि अरुणाचल प्रदेश का है, असम का है, ऐसे टाइप से कुछ विवाद चल रहा है जिसको समझ सुलझाने के लिए नाम सही घोषणा का इसका संबंध है। तो ये अरुणाचल और असम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है भारत के महान्यायवादी में सही हैं तो वह लोकसभा का और राज्यसभा का कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। हाँ, तो ये भी सही है। तो ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ए और दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कहाँ है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसी साल इसका ये हुआ था ना, उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है त्यागपत्र से संबंधित निम्न में से क्या सही है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, तो ये तो सही है। दूसरा डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया है राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो है किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो तीसरा वाला छोड़ के ना बाकी सारी सही है, तो तीसरा वाला छोड़ के देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है इसमें डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत परमाणु संलयन है। संलयन के द्वारा लगातार सूर्य को ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, ये भी श्रृंखला वाला क्वेश्चन है जिसमें बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाता है? CBBAA। तो यहाँ पर CBBA और A आ जाएगा ना। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महानदी का उद्गम स्थल सिवाहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंगनीसी आश्रम से जो है महानदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है G20 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, है ना? तो कहाँ होगा मतलब आयोजित होगा, तो ये हमारे भारत में होगा। भारत में कहाँ? भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सूडान गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी जो है चलाया गया था भारतीय समुदाय के लोगों को वापस लाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो यहाँ पर खनन और उत्खनन सेक्टर जो है शामिल नहीं है, बाकी 3 सेक्टर जो है द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। तो ये रहे सामान्य ज्ञान से पूछे हुए क्वेश्चन। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं